पुलिस की हिरासत में गाड़ी से कूदा शख्स, गाड़ी की खिड़की खोल लगाई थी छलांग, अस्पताल में सही उपचार न होने से हुई मौत। दिल्ली में कोहरे का कहर जारी, हेड कांस्टेबल की कार का हुआ एक्सीडेंट, अस्पताल में हो रहा है इलाज। एक बार फिर यमुना पार में होगा हनुमंत कथा का आयोजन, 1 से 3 फरवरी तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सुनाएंगे कथा, सांसद मनोज तिवारी के जन्मदिन पर होगी आयोजित। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से सामान हुआ महंगा, आसमान पर पहुंचे सब्जियों के दाम, लोगों को हो रही है काफी दिक्कतें। खिचड़ीपुर इलाके में एक ऑटो लिफ्टर हुआ गिरफ्तार, गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया आरोपी, आरोपी पर पहले से 16 आपराधिक मामले हैं दर्ज। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। राजधानी में पुलिस की हिरासत में गाड़ी से कूदने वाले शख्स की मौत होने का मामला सामने आया है। दरअसल मंगलवार रात करीब 9 बजे एक युवती ने व्यक्ति द्वारा शराब के नशे में झगड़ा करने को लेकर कॉल की। इस पर एएसआई मिंटू और कांस्टेबल इमरान सहित 8 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। कॉल करने वाली महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी प्रमोद ने उसके साथ छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और गाड़ी में बैठाकर उस्मानपुर थाना ले जाने लगे, लेकिन पुलिस स्टेशन के पहले ही आरोपी ने कांच की खिड़की खोलने के बाद वाहन से छलांग लगा दी। इससे वह सड़क पर गिरकर घायल हो गया। इसके बाद पुलिसकर्मी उसे जगप्रवेश चंद अस्पताल ले गए, जहां से उसे जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल प्रमोद को एम्बुलेंस में जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां सीटी स्कैन की अनुपलब्धता के कारण उसे वहां भर्ती नहीं किया जा सका और उसे एलएनजेपी अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं एलएनजेपी अस्पताल में आईसीयू में वेंटिलेटर बेड न होने की वजह से उसे वहां भी भर्ती नहीं किया जा सका। इसके बाद घायल को आरएमएल अस्पताल ले जाया गया। इस पर घायल को फिर से जेपीसी अस्पताल ले जाया गया, जहां घायल को सुबह 5:45 पर मृत घोषित कर दिया गया। डीसीपी जॉय एन तिर्की ने बताया कि शव के पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया जा रहा है। मामले में आगे की जांच चल रही है। उन्होंने बताया कि मृतक 2 आपराधिक मामलों में संलिप्त पाया गया। साथ ही उन्होंने अस्पताल व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। कहा कि अजीब बात है कि मरीज अस्पताल में अस्पताल के चक्कर काटता रहा और कोई भी अस्पताल उसे उचित उपचार नहीं दे सका। दिल्ली में कोहरे का सितम लगातार जारी है। सुबह के टाइम कोहरे की चादर पूरी तरह से दिल्ली में छाई रहती है, जिसकी वजह से हादसे भी होते रहते हैं। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार थाने में तैनात हेड कांस्टेबल मनीष की कोहरे के चपेट में आए। आपको बता दें कि हेड कांस्टेबल मनीष आईटीओ की तरफ से प्रीत विहार अपनी सरकारी जीप से आ रहे थे। जानकारी के मुताबिक कोहरे होने की वजह से उन्हें आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके चलते उनकी गाड़ी फुटपाथ से टकराई और पलट गई, जिसमें हेड कांस्टेबल मनीष की नाक में चोट आई। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। बागेश्वर धाम बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज एक बार फिर यमुना पार में हनुमंत कथा सुनाने आ रहे हैं। इस बार दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली की गोंडा विधानसभा क्षेत्र में तीसरा पुस्ता यमुना खादर में 1 फरवरी से 3 फरवरी तक श्री हनुमंत लाल की कथा का आयोजन किया गया है। कथा का आयोजन उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। देखिए सीसीएन लाइव की एक खास रिपोर्ट। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी यमुना खादर तीसरा पुस्ते पे अधिकारियों के साथ कथा स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। उनके साथ डीडीए, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के अलावा बीजेपी के दोनों जिला अध्यक्ष, निगम पार्षद और दूसरे लोग भी थे। ये 3 दिन यहाँ पे हम लोगों ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा करा रहे हैं। हमारे क्षेत्र के लोगों का बहुत दिनों से मन था और हमारी लोकसभा में अभी तक उनका ऑफिशियली आना नहीं हुआ है, कथा नहीं हुई है। लोगों की बहुत चाहते मैं देख रहा था, कोई बागेश्वर जाते हैं, कोई कहीं कथा हो रही है वहां जाते हैं, फिर कई लोगों को बहुत में निराश होकर के बिना दर्शन के, बिना मिले लौटते देखा है। तो हम सब ने प्लान किया कि हमारी लोकसभा में उनकी कथा होगी, श्री हनुमंत कथा, जिसमें जमुना जी की भी बातें होंगी, जमुना कथा भी होगी।
मनोज तिवारी ने बताया कि हमारी लोकसभा के लोगों का काफी मन था कि उनके क्षेत्र में भी बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की कथा सुनाई जाए। दूसरे क्षेत्रों में तो ऐसा आयोजन हो चुका है, लेकिन उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में पहली बार बाबा बागेश्वर धाम कथा सुनाने आएंगे, जिससे कि उनके घर के नजदीकी बाबा बागेश्वर धाम का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो सके। सांसद मनोज तिवारी ने उत्तर पूर्वी लोकसभा के समस्त राम भक्तों को निमंत्रण देते हुए कथा में आने का आग्रह भी किया है। कैमरा पर्सन महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा की रिपोर्ट सीएन लाइव के लिए। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल रहने के बाद मंडी में सब्जियां नहीं पहुंचने की वजह से सब्जियां महंगी हुई थी। हड़ताल कल खत्म हुई, इसके बाद भी मंडी में गाड़ियां बहुत कम पहुंची। मंडी में व्यापारी ने बताया कि जहां पहले 500 गाड़ियां आती थीं, वहीं आज लगभग 20 से 25 गाड़ियां ही मंडी में आई। हड़ताल की वजह से हरी सब्जियों पर ज्यादा फर्क पड़ा। हरी सब्जियां महंगी हुई हैं। हड़ताल की वजह से सब्जियों पर लगभग डबल मार्जिन का असर पड़ा है। मंडी में सब्जी मटर जहां 20 रुपए किलो बिक रहा था, वहीं अब 40 रुपए किलो बिक रहा है। शिमला मिर्च 20 रुपए किलो थी, अब 35 से 40 किलो बिक रही है। घिया में भी डबल का उछाल आया हुआ है। वहीं गाजर 15 से 30 रुपए किलो बिकने लग गया है। व्यापारी का कहना है कि हड़ताल खत्म हो गई है, अब कल से रेट में भी कमी आने लगेगी। वहीं व्यापारियों का यह भी कहना है कि प्याज और टमाटर पर खासा असर नहीं। सब्जियां तो कोई महंगी नहीं है, जो सब्जियां बाजार था वही है। कल थोड़ा टाइट था, वो आज फिर वही बराबर हो गया। कल भी 30 रुपए किलो ऊपर में बिक रही थी, आज भी 30 रुपए किलो ऊपर में बाजार है। पुराना बारदाना होता है, ऊपर में 30 रुपए किलो बाजार है, नहीं मतलब 20 रुपए किलो से लेके और 30 रुपए किलो प्याज बिक रही है। मंडी में स्टॉक नहीं था, स्टॉक न होने की वजह से प्याज की अराइवल कम होने की वजह से थोड़ा प्याज में बाजार टाइट हुआ है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। हड़ताल से कोई फर्क नहीं पड़ा था मंडी में, हमारी मंडी में तो फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि फ्रेश अराइवल सारी आती रही है, रुकी नहीं है। भाई जमीन आसमान का फर्क पड़ा है सब्जियों पे। पहली बात तो सब्जी आई नहीं, जो 10 की चीज़ थी वो हो गई 30 रुपए किलो। और पहली बात मंडी में माल ही नहीं है। आज आना शुरू हो गया माल या नहीं? नहीं जी, आज भी नहीं आया। कल से शायद आ जाए, हड़ताल खुली है तो। कौन कौन सी सब्जियों पर रेट बढ़े? मटर, मिर्ची, शिमला, गोभी, बंद गोभी, जितनी भी सब्जी है सब पे रेट बढ़े भाई, डबल से भी ज़्यादा हो गई। प्याज में हड़ताल का असर ज़्यादा दिखाई नहीं दिया, क्योंकि प्याज की जो क्वांटिटी आती है वो 30 टन से कम नहीं आती, तो उसकी वजह से अभी 2-3 दिन का मंडी में कोटा पूरा था। तो बाकी प्याज का भाव पहले भी 20 से 30 रुपये था, अभी 20 से 30 रुपये ही है। जो थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है वो हरी सब्जी में पड़ा है, आलू प्याज में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। थोड़े बहुत का असर पड़ा है, ज़्यादा का असर नहीं पड़ा है। 15 रुपये से 20 रुपये तक है। प्याज है 40 रुपये किलो, 40 से 50 तक भी है। 2 दिन 50 बिका है। मटर का तो सही है, अभी मटर में कोई खास ये नहीं है। क्या रेट है मटर का 2 दिन के अंदर, क्या रेट रहा है आज? मटर तो पहले के भाव ही बिकते रह गया है, 40 रुपये किलो बिक रही है। प्याज में थोड़ा सा वही तेज़ी आया था बस, और सब तो सही रहा। नहीं, थोड़ी सी सब्जी अभी महंगी हुई है। तो कौन कौन सी सब्जी महंगी हुई है? जैसे थोड़ी बहुत शिमला मिर्च हो गई, बीन्स हो गया, थोड़ी बहुत टमाटर भी, प्याज भी। शिमला मिर्च पे हो गया मतलब 10 रुपये किलो की बढ़ गई यहाँ पे। क्या रेट है शिमला मिर्च? शिमला 80 रुपये किलो है। 80 रुपये? हाँ, बीन 120, 100। और मटर क्या रेट है? मटर जयपुर वाली 80 रुपये किलो है और पंजाब वाली 40 रुपये किलो। शाहदरा जिला की एटीएस की टीम ने खिचड़ीपुर इलाके में एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से 2 चोरी के स्कूटी बरामद की गई है। शाहदरा जिले के डीसीपी रोहित मीना ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान गाजीपुर निवासी आशुतोष के रूप में हुई है। शाहदरा जिले के डीसीपी रोहित मीना ने बताया गिरफ्तार आरोपी की पहचान गाजीपुर निवासी आशुतोष के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि एटीएस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर खिचड़ीपुर से आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर 2 स्कूटी बरामद की है। आरोपी एक पेशेवर अपराधी है, उसके खिलाफ 16 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। 16 केसों का खुलासा हुआ। आपको बता दें कि इंस्पेक्टर विजय बालियन के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ, जिसमें एएसआई सुनील, हेड कांस्टेबल कपिल और हेड कांस्टेबल अमित को लगाया गया। इन्होंने एक सीसीटीवी के बेस पर आरोपी की पहचान करी और उसके बाद ये आरोपी जो है आनंद विहार में एक बाइक को चोरी कर भाग रहा था। तभी पुलिस ने इसको ट्रेस करते हुए कोंडली इलाके में गिरफ्तार किया और इससे 2 स्कूटी जो है बरामद करी है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सीएन लाइव, दिल्ली। शाहदरा जिले की जगतपुरी थाना पुलिस की टीम ने वेस्ट अर्जुन नगर के सर्विस लेन
से एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर 2 स्कूटी बरामद हुई है। शाहदरा जिले के डीसीपी रोहित मीना ने मंगलवार को बताया गिरफ्तार आरोपी की पहचान ओल्ड गीता कॉलोनी निवासी नवीन के तौर पर हुई है। डीसीपी ने बताया कि जगतपुरी थाना पुलिस की एक टीम वेस्ट अर्जुन नगर में गश्त पर थी। इस दौरान वेस्ट अर्जुन नगर के सर्विस लेन के पास एक संदिग्ध स्कूटी सवार की तलाशी ली गई तो उसके पास से एक चाकू बरामद हुआ। जांच की गई तो स्कूटी चोरी की निकली। आरोपी से पूछताछ की गई तो पता चला कि आरोपी नवीन पेशेवर अपराधी है। उसके खिलाफ 4 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। आरोपी के पास से अब तक 2 स्कूटी बरामद हो चुकी है। आगे की जांच की जा रही है। शकरपुर क्षेत्र में अतिक्रमण की समस्या क्षेत्र के लिए जी का जंजाल बन गई है। क्षेत्र में अतिक्रमण की भरमार को देखते हुए यदि शकरपुर को अतिक्रमणपुर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कन्फेडरेशन ऑफ NCR RWE और स्थानीय निवासी का कहना है कि शकरपुर मेन मार्केट, विकास मार्ग, सर्विस रोड, कृष्णनगर मंदिर, मदर डेयरी रोड सब जगह अतिक्रमण की भरमार है। अतिक्रमण करने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने मदर डेयरी रोड निगम पार्षद कार्यालय के सामने भी स्थायी अतिक्रमण कर लिया है। यहां पर ऑटो रिक्शा तथा रेहड़ी पटरी वाले ने पूरा रोड कब्जा कर लिया है। अतिक्रमण को बढ़ावा देने के लिए शकरपुर की व्यवस्था भी काफी हद तक जिम्मेदार है। अभी हाल ही में शकरपुर मेन मार्केट में रेहड़ी पटरी वालों को शकरपुर मेन मार्केट एसोसिएशन तथा निगम पार्षद ने मिलकर रेहड़ी लगाने के परिचय पत्र बांटे। जब स्थानीय मार्केट एसोसिएशन तथा निगम पार्षद ही इस प्रकार के अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहा है तो उनकी हिम्मत क्यों नहीं बढ़ेगी। संबंधित विभाग को इसे संज्ञान में लेकर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। बहुत बड़ी समस्या अतिक्रमण की, रेहड़ी पटरी पर आगे की तरफ बढ़ रही हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, ऑटो खड़े हुए हैं। क्या ये गंभीर समस्या नहीं है? क्या हमारी जो है मार्केट एसोसिएशन एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा उन लोगों को जो रेहड़ी पटरी पर लगा रहे हैं और इस तरह से उनको कार्ड वितरित किए जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या ये उचित है कि उनको कार्ड मुहिम कराया जाए, उनको कार्ड दिया जाए? ये तो एक स्थायी रूप की बात हो गई जिससे कि अतिक्रमण और बढ़ जाएगा, गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी। यहाँ पर अतिक्रमण बेशुमार है और स्थायी ठिये बना दिए गए हैं। चाय का स्थायी ठिया है, उसके अलावा बिरयानी का स्थायी ठिया है और इसके अलावा आप देख सकते हैं दर्जनों की संख्या में ऑटो खड़े हुए हैं। शासन प्रशासन दोनों यहाँ पर है। निगम पार्षद का कार्यालय है यहाँ पर। बावजूद इसके इतना जबरदस्त अतिक्रमण है, ये समझ से परे है। न्यू लाहौर शास्त्री नगर ने पिछले कई महीनों से नालियों का पानी सड़कों पर है जिसमें लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बार बार शिकायत के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। स्थानीय निवासी बार बार अपनी शिकायत लेकर विधायक के पास गए थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और समस्या का कोई समाधान भी नहीं हुआ। लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। समस्या सीवर की है। यहाँ पे समस्या जो नाली का जो पानी है वो निकल नहीं पाता है, इस नाले में नहीं जा पाता है। उसका हॉल जो है वो छोटा है, कई बार निकाल के जाते हैं पानी को, सफाई भी होती है, उसके बाद जो है उसको फिर दोबारा बंद हो जाता है। 2-4 सफाई करने वाले आते हैं, कितने दिन में आते हैं सफाई वाले जो आते हैं 7-8 दिन में आते हैं। वो बहुत बुरा कचरा वचरा सब घरों के सामने आया हुआ है। बहुत हमारे तो बेटे की शादी थी, जब भी ऐसे ही बड़ी मुश्किल से साफ करके गए, फिर उसके बाद फिर ऐसे की ऐसे हो गया। शिकायत भी होती हैं तो सुनाई नहीं होती। क्या कहते हैं वहाँ से? वो तो बस यही बोलते हैं कि आ जाएंगे, भेज देंगे, फिर उसके बाद कुछ नहीं होता। और बहुत नहीं होती है, फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं पूरी तरह। हफ्ता 10 दिन ऐसे ही रहता है, फिर ऐसे हो जाता है। हाँ, ये सफा हो जाए सही से। ये चैम्बर नहीं खुल रहा पूरा, साफ नहीं करते, बस बोल के चले जाते हैं कि हो जाएगा। वो होता भी है, फिर भी ऐसे बस अपना हर 15 दिन बाद यही मतलब तालाब पानी भरा रहता है। जो मेन चैम्बर है उसको खोलने नहीं आते। इतना सा पाइप है वो हर तीसरे दिन बंद हो रहता है। मतलब ना झाड़ू वाली आती है ना कोई, मतलब जहाँ भी जाते हैं ना, हाँ भेज देंगे जी। इतनी ज़्यादा गंदगी की लेटरिन ऊपर नालियों में गलियों में सब बह रही है, निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये सालों से प्रॉब्लम है, कोई सुनता नहीं इसकी, मैं कर दो नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती है। सेवर ब्लॉक नहीं है, इसका चैम्बर ब्लॉक है। ये इसका मेन चैम्बर ब्लॉक है। ये इसमें थोड़ा इसका हॉल है, कचरा फंस जाता है, इसकी प्रॉब्लम वही हो जाती है। नालियों में जो है ना लेटरिन बह रही है, सारे जो सीवर का है सब सारा नाली में बह रहा है और गलियों में पानी भरा हुआ, नालियों में पूरी नाली भरी पड़ी है और बैग मार रहे हैं सीवर। बैग नहीं, नालियों में जो सीवर का है नालियों में बह रहा है, वो सीवर में नहीं हो रहा है। सीवर के बाहर निकलना भी मुश्किल है। घरों से बाहर निकलना आप देख लो चल के, खुद देख लो चल के, आप सारी तीनों गलियां भरी पड़ी है। निकला ही नहीं जाता सर, निकलने का हिम्मत नहीं पड़ती है।
इतना पानी पानी हो रहा है सारे में कि कोई निकल ही नहीं पाता। अरे कई साल हो गए मैम, ये अभी तो खैर 2-4 महीने ज़्यादा ही हो रही है, इससे पहले कई साल से ये हो रहा है, आज का नहीं कई साल से है ये। पूर्वी दिल्ली के केवेंटस मार्केट में एमसीडी पार्किंग को लेकर मार्केट एसोसिएशन ने कल प्रोटेस्ट किया था, जिससे काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। इसके बाद वहां पर लोगों ने बैरिकेड हटाए। उसके बाद बुधवार को भी एमसीडी की पार्किंग चल रही है। मार्केट एसोसिएशन के प्रधान हरीश ने बताया कि अगर यह पार्किंग नहीं हटती है तो हम सिविक सेंटर भी जाएंगे और उसके बावजूद भी हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम दुकान भी बंद कर सकते हैं। देखिए, कल पूरी सेंटर मार्केट, जो हमारी मार्केट है लोकल शॉपिंग सेंटर, पूरी तरह से बंद रही। पार्किंग के विरोध में सभी व्यापारी एकजुटता थे, सबने विरोध प्रदर्शन किया। जो केजरीवाल की एमसीडी ने जो यहाँ पे अवैध रूप से जो पार्किंग लगाई है, उसके खिलाफ हम सब ने यहाँ पे प्रदर्शन किया, जिसमें हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो यहाँ पर आए। हमारे जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है अरविंद सचदेवा जी, उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 2 या 3 दिन में ये पार्किंग हट जाएगी। हमें लगता है कि पार्किंग हट जानी चाहिए, क्योंकि ये लोकल शॉपिंग सेंटर है। यहाँ देखिए छोटी छोटी दुकानें हैं, दूध की मदर डेयरी है, तो ब्रेड लेने लोग आते हैं, फरोख्त करवाने आते हैं। जनता बहुत त्रस्त है। और जो पार्किंग माफिया हैं, जो गुंडागर्दी है, वो बर्दाश्त नहीं की जाए। व्यापार पे बहुत असर, मतलब ये समझ लो 30% व्यापार रह गया है। नया साल हमें लग भी नहीं रहा कि नया साल है ये, और कुछ इसमें इफ़ेक्ट इतना देखने को मिल रहा है कि मतलब जब तक ये पार्किंग हटेगी नहीं ना, तो हम लोग को फिर दोबारा दुकानें बंद करनी पड़ेंगी, फिर रोज़ जताना पड़ेगा या तो परमानेंट बंद करनी पड़ेंगी। ये नौबत आ चुकी है। बहुत दिक्कत हो रही है भैया। 25 दिसंबर बेकार गया, हमारा यही कमाने के दिन होते हैं और यही हमारा खाली गए हैं। त्यौहार लग नहीं रहा कि त्यौहार था, हमारा नया साल शुरू हुआ है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि नया साल शुरू हुआ हमारा। कल हमने 2 बजे तक मार्केट धरना दिया था, सब लोगों ने कहा था कि पार्किंग हट जाएगी, लेकिन नहीं हटा, बिल्कुल भी नहीं हटी। फिर 2 बजे से उन्होंने दोबारा चालू कर दी लेनी। वो कहते हैं कि हमारे जो पैसे हमने दिए हैं वो हमारे पैसे वापस करवा दो, हम पार्किंग हटवा देंगे। तो पैसा हम क्यों देंगे? हमारे से पूछ के को ना लगाई उन्होंने पार्किंग। हमारे से लोग बाग पूछने आए थे, वो कह रहे हैं हमने 15 दिन सर्वे किया, पहले 15 दिन सर्वे किया, हमारे से पूछा आप लोगों ने कि हम पार्किंग लगाएं या ना लगाएं। छोटी सी मार्केट है, यहाँ पे 2-2, 3-3, 10-10 रुपये का सामान बिकता है, उसके लिए हम पार्किंग देंगे 20-20 रुपये की? सोचिए आप। गुरुद्वारा चुनावों में उम्मीदवारों को चुनाव आयोग वाला फॉर्म भरना होगा। उम्मीदवारों को इस फॉर्म में बोल्ड अक्षरों में अपने खिलाफ दर्ज सभी पेंडिंग आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद दिल्ली सरकार के गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया है। गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय के अनुसार खास तौर पर यह पहलू उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का पता लगाने और जागरूकता लाने के लिए की जा रही है। इसे लेकर हमने सिख नेता से बात की तो सिख नेता का कहना था कि यह एक अच्छी पहल है। अब सभी लोगों को पता रहेगा वह जिसे वोट देना चाह रहे हैं उनके खिलाफ क्या आपराधिक मामले हैं या वह साफ छवि के हैं या नहीं। पहले ऐसे काफी नेता गुरुद्वारा कमेटी के मेंबर बन जाते हैं जिनके खिलाफ काफी मामले दर्ज रहते हैं और लोगों को उनकी जानकारी नहीं होती है। सर, ये जो दिल्ली चुनाव के द्वारा गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव के लिए बहुत अच्छा ये फैसला लिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही इन्होंने ये स्टेप लिया है। ये जनता के लिए और संगत के लिए, दिल्ली की संगत के लिए बहुत अच्छा कदम होगा। और मैं चाहता हूँ सभी पार्टियाँ जो दिल्ली की हैं, किसी भी मेंबर को जब टिकट देते हैं या उनके कैंडिडेट होते हैं, उसकी इंटीमेशन उनको अब दिल्ली चुनाव में देनी होगी गुरुद्वारा कमेटी में। पहले ये चीज़ नहीं थी, अब ये आने से बहुत अच्छा होगा और संगत जो है इस चीज़ को देखेगी, उनको पता लगेगा हाँ किस किस के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं और हीनियस क्राइम है या कैसे केसेस हैं, और उस चीज़ को देख के संगत अब कैंडिडेट को सिलेक्ट करेगी और उसे वोट करेगी। ये बहुत ही अच्छा कदम है, मैं कह रहा हूँ दिल्ली सरकार के द्वारा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जो पहले आपराधिक इनके ऊपर केसेस थे 420 के, चीटिंग के, गुरुद्वारा में जैसे गोलक चोरी कर ली, ये ऐसे कईयों के ऊपर केसेस चल रहे हैं, पेंडिंग है, वो इससे सब पता लगेगा ये क्रिमिनल कैसे, क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, ये संगत को पता लगेगा और उसके अकॉर्डिंग ये संगत वोट करने जाएगी। और वोट अगर अच्छे इंसान अगर मेंबर आएंगे और दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का सुधार होगा, ये मैं चाहता हूं ये होना चाहिए। आज के बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें CCN लाइव।